बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधारा, इसके बारे में अपन अ, अध्ययन कर रहे थे। अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताओं और अराजकता के विकास इत्यादि के बारे में देखा था कि क्या है, किस प्रकार ये राज्य का विरोध करता है, किस प्रकार ये निजी संपत्ति का विरोध करता है, किस प्रकार अराजकतावाद किसी प्रकार की संस्था या सरकार या सत्ता या कानून का विरोध करता है। और तदनुसार अराजकतावाद की जो श्रेणियां हैं, कुल मिलाकर 3 अलग अलग प्रकार के अराजकतावाद की चर्चा होती है। जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद है, साम्यवादी अराजकतावाद है, और तीसरी श्रेणी जो मैंने बताया था कि दार्शनिक अराजकतावाद, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल माने जाते हैं। तो ये अराजकतावाद की श्रेणियां हैं, इनका अध्ययन किया था। और इस अराजकतावाद का विकास के क्रम में प्राचीन चीन के ताओवाद से लेकर और प्राचीन यूनान के स्टोइक विचारधारा से लेकर और महाभारत के शांति पर्व का भी उल्लेख मैंने किया था, जिसमें सत्ता, शासन, राज्य इत्यादि का विरोध करके विवेकशील मानव को अपना विकास खुद करने और बिना किसी सत्ता की सहायता से, यानी सत्ता के आदेश की पालना की बाध्यता न होने की बात कही गई थी। अब इसी संदर्भ में अपन कुछ प्रमुख जो अराजकतावादी विचारक हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रिंस क्रोपोतकिन। प्रिंस क्रोपोतकिन एक प्रमुख अराजकतावादी, आधुनिक अराजकतावादी है, साम्यवादी अराजकतावादी है। और इन्होंने अपनी पुस्तक म्यूचुअल एड इनकी पुस्तक थी। हालांकि इनकी कई सारी पुस्तक थी, अनार्किज्म, इट्स फिलोसफी एंड आइडियल्स, या फिर द स्टेट्स, इट्स पार्ट इन हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस एंड अनार्किज्म, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड, ये सारी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। और इसमें से मानव विकास के क्रम में एक जीव विज्ञान, मानव शास्त्रीय अध्ययन को भी प्रस्तुत किया। और उनकी मान्यता है कि मनुष्य स्वभाव में तथा समाज में समस्त तत्व विद्यमान हैं, जिनके आधार पर मानव का संपूर्ण विकास प्रकृति के आधार पर बिना किसी सत्ता के किया जा सकता है। और इसलिए राज्य की संस्था जो है व्यर्थ है, जिससे मानवीय व्यक्तित्व के विकास को कुल मिलाकर हानि हुई है। और राज्य, धर्म, व्यक्तिगत संपत्ति इत्यादि जो है वो मानव के विकास में बाधक तत्व है। ये क्रोपोतकिन का मानना था। और क्रोपोतकिन ने खुद ही क्रांतियों में हिस्सा लिया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के अवसर पर जब वो रूस लौटे, तो उन्होंने साम्यवाद से काफी वो प्रभावित थे, लेकिन बाद में लेनिनवाद से उनका भी मोहभंग हुआ। और क्रोपोतकिन की जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने म्यूचुअल एड, उसमें उन्होंने चार्ल्स डार्विन के विकास सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के निरीक्षण से ये पता चलता है कि व्यक्ति और समाज के विकास का नियम अस्तित्व का संघर्ष और योग्यतम की विजय नहीं है। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो नहीं है, बल्कि परस्पर सहायता का सिद्धांत है। जीवन के संघर्ष में सामाजिकता का गुण सभी परिस्थितियों में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। अतः यह समस्त विकासशील प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और क्रोपोतकिन ने यह भी कहा कि विकास की प्रक्रिया में ऐसे समूह सबसे सफल रहे हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य दूसरे जरूरतमंद सदस्य की मदद करता है। और इस सहयोग के कारण राज्य और कानून के स्वाभाविक विकास को जो है ना, वो बहुत उचित या जरूरी नहीं मानते हैं। क्रोपोतकिन ने यह भी कहा कि मनुष्य ने जब अपना जीवन सहयोगशील प्राणियों के बड़े समूहों के रूप में शुरू किया, तो एक दूसरे से कटे हुए परिवारों के रूप में नहीं था वो, बल्कि सहयोग के लिए था। इसलिए वो कई सारे उदाहरण देते हैं, आदिवासी समूह में सामुदायिक विवाह के उदाहरण देते हैं इत्यादि, है ना। जैसे आधुनिक समाज में भी मजदूर संघ, रेड क्रॉस जैसे संगठन परस्पर सहायता के सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं। और क्रोपोतकिन के अनुसार आधुनिक राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषता ही है आधुनिक व्यक्तिवाद का विकास और सामाजिक दायित्व का अभाव। लेकिन आधुनिक राज्य के उदय से पहले मनुष्य के दायित्व बहुत ही एक खुले प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और आधुनिक राज्य ने कुल मिलाकर उसे एक नष्ट किया है।
इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है या राज्य के अन्य संरचनाएं हैं, वो उसने व्यक्ति के विकास को बाधित किया है। और इसलिए क्रोपोत्किन जो है वो निजी संपत्ति को भी की भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि निजी संपत्ति के स्थान पर सामूहिक कोष, कॉमन पूल, कम्यून्स यानी उत्पादक संघ, सामूहिक उत्पादक संघ इत्यादि सहयोग के आधार पर कार्य किए जाएंगे, और ऐसे कार्य होने से राज्य की भूमिका ही कुल मिलाकर निरर्थक और व्यर्थ हो जाएगी। ये क्रोपोत्किन का ये विचार है, और क्रोपोत्किन बहुत ही क्रांतिकारी माना जाता है। लेकिन बाद में जब वो उनकी मृत्यु हुई तो कहते हैं 1921 में कि एक हताश साम्यवादी के रूप में उनकी मृत्यु हुई। उनका कई चीजों से मोहभंग हुआ, और हालांकि अराजकतावाद की उनकी विचारधारा आधुनिक साम्यवादी अराजकतावाद के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। जो दूसरे प्रमुख अराजकतावादी हैं, वादी माने जाते हैं, वो है विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन को प्रथम आधुनिक अराजकतावादी भी माना जाता है। गॉडविन की पुस्तक का एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन जनरल वेलफेयर हैप्पीनेस, है ना, इसमें उन्होंने अपने अराजकतावाद के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। और ये पुस्तक जो है 1792 में लिखी गई, और इसमें गॉडविन ने ये कहा कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अपने तर्क से, अपने रीजन से, अपने तर्क शक्ति से वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने, सर्वगुण संपन्न बनने की क्षमता रखता है, और उस तर्क के आधार पर वो उस पर्यावरण को भी उन्नत कर सकता है जिससे मनुष्य का पालन पोषण होता है। तो इसके कारण से राज्य, कानून, विधि, संस्था, सरकार, इसकी आवश्यकता नहीं रह सकती है। अतः इसलिए मनुष्य में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की क्षमता मौजूद है, और इस सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वायत्त शासन करने की क्षमता के कारण मनुष्य को राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। और गॉडविन, इसलिए विलियम गॉडविन को ये विश्वास था कि तर्क के आधार पर मानव समाज में हिंसा, अपराध, युद्ध और निर्धनता जो है वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और गॉडविन जो है ऐसे युग की भविष्यवाणी करता था जब मनुष्य बहुत ही काल्पनिक रूप से कि बुढ़ापे और थकान और ऐसी शारीरिक प्रक्रियाओं को भी वश में कर लेगा, है ना। और ये कुल मिलाकर एक ऐसा अराजकतावाद था जिसमें वो एक प्राकृतिक सुख और प्राकृतिक एक हैप्पीनेस की बात करता था, लेकिन वो काल्पनिक ही था। और गॉडविन ये भी कहता है कि राज्य की जो भूमिका है वो बड़ी बाधक के रूप में है। यानी लोग ये मानते हैं कि राज्य के छत्रछाया में वो विकास करेंगे, लेकिन यह भ्रम है। धरातल पर क्या है कि राज्य से हमारा साक्षात्कार सरकार के रूप में होता है, और समाज और सरकार में अंतर किया गॉडविन ने, और ये कहा कि समाज तो मनुष्य के लिए ठीक है, उचित है, मतलब आवश्यक है, लेकिन सरकार उसके लिए अभिशाप है, क्योंकि सरकार अत्याचार, भ्रष्टाचार और राज्य के अन्य साधनों के साथ वो विवेकशील प्राणी के जो विकसित करने की क्षमता है उसको नष्ट कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको अवरुद्ध कर देता है। और वो एक तरह से मनुष्य की नैतिकता को भी जो है वो समाप्त कर देता है, अपनी निरंकुशता को बढ़ा लेता है। इसलिए गॉडविन कहता है कि मनुष्य मनुष्य में कोई प्राकृतिक अंतर नहीं है। वो सरकार अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए वो अनेक श्रेणियां बनाती है नागरिकों की, लोगों की, और उसे उचित ठहराने के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत जो है वो भी प्रतिपादित कर देती है। लेकिन मानव समाज में इस डोमिनेशन यानी राज्य अथवा सरकार के डोमिनेशन यानी प्रभुत्व का कोई स्थान नहीं है। मानव समाज ईर्ष्या और आक्रमण की विनाशकारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएगा यदि व्यक्ति स्वयं अपने जो प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक स्वायत्त शासन करने की क्षमता है, उसके अनुसार और तर्क के अनुसार कार्य करेगा, तो ये समाप्त हो सकता है। गॉडविन का एक विशेष रूप से यह विचार था, और उसको याद करते हैं इसके लिए, टेरेनिकल गवर्नमेंट। उसने कहा कि जो टेरेनिकल गवर्नमेंट है या निशंस तंत्रीय सरकारें हैं, जिसमें संपत्ति की विषमता होती है, संपत्ति का असमान स्वामित्व होता है, वो ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को
बदलने का ही एक तरीका है कि निजी संपत्ति को ही समाप्त कर दिया जाए। इसलिए गॉडविन एक रेडिकल था, लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं था। वो कहता था कि ये सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से होगा, और जो हिंसा है, हिंसात्मक क्रांति के मार्ग को वो अनुचित मानता है। इसलिए उसकी उसके अनुसार जो साधारण दलीय राजनीति है की तरह क्रांति भी समाज को परस्पर शिविरों में बांट देती है। दोनों नागरिकों को अलग अलग भेदभाव करते हुए बांट देती है और मनुष्य के, व्यक्ति के तर्क शक्ति को कमजोर करती है। इसलिए गॉडविन सामाजिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं, और बौद्धिक प्रगति का मुख्य स्रोत चिंतन और वाद विवाद है। सरकार का अंत करने के लिए बौद्धिक प्रक्रिया की जो प्रगति है वो बहुत आवश्यक है। तो ये जो है, ये गॉडविन का था। और गॉडविन को ये भी आशा थी, उम्मीद थी बड़ी, कि अपनी तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर ही जो लोग हैं वे स्वैच्छिक वॉलंटरी कम्युनिज्म, स्वैच्छिक साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे, उसको चुन लेंगे। तो वो एक प्रकार से स्वैच्छिक साम्यवाद की चर्चा करते हैं गॉडविन। और भी दो तीन बड़े विचारक हैं, उनके बारे विचार के बारे में भी हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। अराजकतावादी विचारक